होंग हुआंग की हवाओं में इस तरह की कुटिल और घातक योजनाएं चल रही थीं, जिसे स्वीकार करना उसके लिए कठिन था। नीचे खड़े दानव वंश के बीच भी कानाफूसी होने लगी। महाराज, हमारे वंश के सितारे अब ढलान पर हैं। हमारे पास नक्षत्र ध्वज बनाने का समय नहीं बचा है। हमारे पास समय बहुत कम है, खून पेंग ने ऊंची आवाज में कहा। सम्राट झुन का मन डगमगाया। फिर उन्होंने दांत पीसते हुए दृढ़ता से कहा, ठीक है, यह मामला दानव गुरु को सौंपा जाता है। इसे हर हाल में सफल होना चाहिए। उनके मन में खून पेंग के प्रति भय और बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने यह गंदा काम उसे ही सौंप दिया। खून पेंग का चेहरा उतर गया, लेकिन उसे आदेश मानना पड़ा। वह चाहता था कि सम्राट झुन खुद सामने आए ताकि उनकी बदनामी हो, लेकिन यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई और उसने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। विकल्प 2, कार्य को अस्वीकार करें, नियति का पालन करें और कैओस डेमन सोर्स क्रिस्टल ब्लड की एक बूंद प्राप्त करें। मैंने सीधे विकल्प 2 चुना। 9 टर्न्स प्रोफाउंड बो मेरे किसी काम का नहीं था। मेरा कैओस 9 टर्न्स प्रोफाउंड बो पहले से ही उच्च संस्करण था। यह रक्त की बूंद युआन होंग के लिए एक महान अवसर थी। युआन होंग कहाँ है? स्वामी को प्रणाम, क्या आज्ञा है? युआन होंग ने सम्मान पूर्वक प्रकट होकर पूछा। तुमने पाताल के द्वार की रक्षा बखूबी की है। यह वस्तु तुम्हें भेंट की जाती है। मैंने कैओस डेमन सोर्स क्रिस्टल ब्लड निकाला। युआन होंग तुरंत उसकी ओर खींचा चला आया और उस रत्न जैसी चमकती बूंद को टकटकी लगाकर देखने लगा। यह सुनकर कि मैं उसे यह दे रहा हूँ, वह तुरंत घुटनों के बल गिर गया। स्वामी के इस उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युआन होंग ने शपथ ली, मैं जन्म जन्मांतर तक स्वामी की सेवा करूंगा। यदि मैं इस शपथ को तोड़ूं तो मुझ पर बिजली गिरे। जाओ, इसे रिफाइन करते समय अपने मन को स्थिर रखना। मैंने हाथ हिलाकर उसे विदा किया। युआन होंग मूल रूप से एक शीर्ष पोस्ट हेवन जीव था, लेकिन इस क्रिस्टल रक्त को समाहित करने के बाद उसका आधार निश्चित रूप से विस्फोट की तरह बढ़ेगा और वह एक प्री हेवन जीव बनकर भविष्य में क्वासी सेंट बनने की क्षमता रखेगा। प्रथम विच डेमन युद्ध ने संसार को तहस नहस कर दिया था। अनगिनत पर्वत ढह गए, नदियां सूख गईं और पूरा संसार निर्जीव सा हो गया था। यदि शक्तिशाली योद्धाओं ने इसे न रोका होता तो संसार कब का नष्ट हो गया होता। युद्ध के बाद विच सेना पीछे हट गई और दानव स्वर्ग लौट गए। सभी शक्तिशाली लोग अपने आश्रमों में चले गए। केवल न्यूवा ही अकेली इस उजाड़ धरती पर घूम रही थी। गुरुदेव ने संदेश भेजा था कि मेरा अवसर आने वाला है, लेकिन यह संसार इतना टूटा हुआ है, वह अवसर कहाँ होगा? न्यूवा ने धीरे से आह भरी। वह हजारों सालों तक चलती रही। धरती को धीरे धीरे पुनर्जीवित होते देखा। कीड़े, मछलियां, पक्षी और जानवर फिर से पनपने लगे। उस क्षण न्यूवा का मन प्रकाशित हो उठा। उन्होंने हाथ घुमाया और 9 हेवनली सॉइल और 3 लाइट्स होली वाटर को मिलाकर अजीब सी आकृतियां बनाना शुरू किया। न्यूवा मनुष्यों का निर्माण कर रही थी। संसार में एक नई प्रजाति का जन्म होने वाला था। तभी सिस्टम ने पूछा, क्या आप पाताल से बाहर निकलकर इसे रोकेंगे? विकल्प 1, कार्य स्वीकार करें और न्यूवा को मनुष्य बनाने से रोकें। इनाम, माउंटेन अल्टरिंग विहिप। विकल्प 2, कार्य अस्वीकार करें, शांति से मानवता का उदय देखें। इनाम, 3 कॉर्प्स स्लैशिंग मेथड। मैं सिस्टम के संकेत से चौंक गया। इंसान के रूप में मेरा मानवता के प्रति गहरा लगाव था और 3 कॉर्प्स विधि होंग जुन द्वारा सिखाई गई चंगशेंग सेंटहुड की विधि थी। हालांकि मुझे इस विधि पर संदेह था। चंगशेंग के कई रास्ते हैं, ताकत के बल पर या न्यूवा की तरह पुण्य के बल पर। होंग जुन की यह विधि आसान दिखती थी, लेकिन शायद इसमें कोई जाल था जिससे आगे का रास्ता बंद हो जाता। मैंने विकल्प 2 चुना और विधि का ज्ञान मेरे दिमाग में समा गया। इस विधि में अपनी अच्छाई, बुराई और स्वयं को अलग करके उन्हें एक करना होता है। मैंने इसे तुरंत अभ्यास नहीं किया, क्योंकि सिस्टम के रहते मुझे और भी बेहतर अवसर मिल सकते थे। तभी पूरे आकाश में दिव्य संगीत गूंज उठा। धरती से सुनहरे झरने फूट पड़े और भारी मात्रा में पुण्य स्वर्ग से नीचे गिरा। न्यूवा ने मनुष्यों का निर्माण किया था और वह अब एक पुण्य संत बनने वाली थी। नया कार्य आया। क्या आप पाताल से बाहर जाकर उन्हें बधाई देंगे? विकल्प 1, बधाई दें। इनाम, एक पोस्ट हेवन हथियार। विकल्प 2, कार्य अस्वीकार करें। इनाम, फेंटियन रॉयल फैन। मैंने बिना सोचे विकल्प 2 चुना। यह प्राचीन फीनिक्स वंश का खजाना था, जिसे दिव्य अग्नि वाले पंखों से बनाया गया था और यह आसमान जला देने की शक्ति रखता था। मैंने महसूस किया कि चुपचाप छिपे रहने में ही भलाई है। मेरा असली रूप फायर किलिन है, इसलिए इस पंखे को चलाना मेरे लिए आसान था। उसी समय युआन होंग की तरफ से शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हुई। उसने क्रिस्टल रक्त समाहित कर लिया था और उसकी शक्ति गोल्डन इमोर्टल के 6ठे स्तर तक पहुंच गई थी। अब वह क्वासी सेंट बनने की राह पर था। मेरे पास अब 10,000 से ज्यादा किलिन सैनिक थे और मैंने कई को गोल्डन इमोर्टल बना दिया था। मैं खाली समय में उनके लिए हथियार बनाता था, जबकि मैं पाताल में शांति से बैठा था। बाहर संसार में तबाही शुरू हो गई। विच वंश के गांवों पर अचानक भीषण बाढ़ आने लगी, जिससे भारी नुकसान हुआ। झूरोंग यह देखकर क्रोधित हो गया, क्योंकि उसे लगा कि यह उसके पुराने दुश्मन गोंग गोंग का काम है। दूसरी तरफ गोंग गोंग के कबीलों को रहस्यमयी आग से जलाया जा रहा था। उन्हें नहीं पता था कि यह सब खून पेंग की चाल थी, जो दोनों के बीच युद्ध भड़काने के लिए छिपकर यह सब कर रहा था। न्यूवा के संत बनने के बाद खून पेंग का साहस और भी बढ़ गया। एक संत का साथ पाकर वह पूरे होंग हुआंग में निडर होकर घूमने लगा। उसका एकमात्र लक्ष्य विच वू वंश की शक्ति को कमजोर करना और दानव वंश के लिए थोड़ा समय निकालना था। कुछ 100 वर्षों के बाद झूरोंग और गोंग गोंग का विवाद पूरी तरह से भड़क उठा। झूरोंग ने अग्नि ड्रैगन पर सवार होकर आसमान की ओर दहाड़ते हुए कहा, नीच गोंग गोंग, बाहर निकल और अपनी मौत को गले लगा। अगर तुझ में हिम्मत है तो आमने सामने युद्ध कर। छिपकर मेरे कबीले के लोगों को क्यों मार रहा है? गोंग गोंग भी पीछे नहीं रहा। उसने लहरों को आसमान तक उछाल दिया और काले ड्रैगन पर सवार होकर बाहर आया। उसने चिल्लाकर कहा, झूरोंग, तू सच को झूठ
झूठ बना रहा है। अगर युद्ध करना है तो अभी शुरू कर। दोनों बुझाऊ पर्वत माउंट बुजू की तलहटी में भिड़ गए। इस भयंकर दहाड़ से मैं भी जाग गया और मैंने तुरंत अपना नया इनाम गुआन तियानजिंग आकाश देखने वाला दर्पण निकाला। यह दर्पण एक प्री हेवेन खजाना था जो बिना किसी आहट के होंग हुआंग के किसी भी कोने पर नजर रख सकता था, सिवाय संतों के, क्योंकि उन्हें देखते ही वे इसे भांप लेते। दर्पण में दिखाई दे रहा था कि झू रोंग और गोंग गोंग क्रोध में अंधे हो चुके थे। उनके ड्रैगन वाहन जो खुद डालुओ गोल्डन इमोर्टल स्तर के थे, एक दूसरे के वार से पल भर में मारे गए। ड्रैगन वंश जिसने कभी चारों समुद्रों पर राज किया था, आज इस हाल में था। यह देखकर दुख हुआ। उनका युद्ध कई वर्षों तक चला। अन्य पूर्वजों ने बीच बचाव की कोशिश की, पर सब बेकार रहा। अंततः झू रोंग भारी पड़ने लगा और गोंग गोंग गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि झू रोंग की हालत भी ठीक नहीं थी। उसकी अग्नि ऊर्जा खत्म हो रही थी और सांसें उखड़ रही थीं। गोंग गोंग की आंखें खून की तरह लाल हो गईं और उसने चिल्लाकर कहा, झू रोंग, मैं तेरा मुकाबला नहीं कर पाया, पर यह जीवन मुझे पिता परमेश्वर पांगू से मिला है और तू इसे नहीं ले पाएगा। यह कहकर गोंग गोंग ने अपना सिर पूरी ताकत से बुझाऊ पर्वत से टकरा दिया। झू रोंग सन्न रह गया और उसके मन में पछतावा हुआ। बुझाऊ पर्वत पांगू की रीढ़ की हड्डी से बना था जो आकाश को थामे हुए था। इसके गिरने का अंजाम भयानक होने वाला था। एक जोरदार धमाके के साथ बुझाऊ पर्वत में मकड़ी के जालों की तरह अनगिनत दरारें पड़ गईं और पूरा होंग हुआंग हिल उठा। गोंग गोंग की वहीं मौत हो गई। पर्वत के ढहते ही स्वर्ग से नदियां नीचे गिरने लगी और आकाश से आग बरसने लगी। अनगिनत जीव मारे गए और चारों ओर अंधेरा छा गया। झू रोंग ने गिरते पर्वत को देखा तो उसे अपनी मौत का एहसास हुआ। आकाश से बिजली की कड़क गूंजी। पहले से ही कमजोर हो चुका झू रोंग इस दंड को नहीं झेल पाया और पर्वत की तलहटी में ही मर गया। तभी सिस्टम ने पूछा, बुझाऊ पर्वत गिर गया है और जीव तड़प रहे हैं, क्या आप पाताल से बाहर निकलकर दुनिया को बचाएंगे? विकल्प 1, कार्य स्वीकार करें, इनाम अमृता का दिव्य वृक्ष, इमॉर्टल स्पिरिट रूट। विकल्प 2, कार्य अस्वीकार करें, इनाम किलिन यिन काइलन सील। यह मूल किलिन वंश का सबसे बड़ा खजाना था जिसमें पूरे वंश की किस्मत समाहित थी। मैंने बिना सोचे विकल्प 2 चुना। दुनिया को बचाना न्यूआ का काम है। जैसे ही किलिन सील मेरे हाथ में आई, मेरी शक्ति और बढ़ गई। कुछ ही समय बाद न्यूआ बुझाऊ पर्वत पर प्रकट हुई। मैंने तुरंत अपना जादुई दर्पण हटा लिया क्योंकि एक संत की उपस्थिति में इसे इस्तेमाल करना खतरनाक था। न्यूआ ने उजाड़ धरती को देखकर आह भरी। एक पुण्य संत होने के नाते उनका भाग्य संसार से जुड़ा था। संसार समृद्ध होगा तो वह शक्तिशाली होंगी, संसार टूटेगा तो वह कमजोर होंगी। इसलिए आकाश की मरम्मत करना उनकी जिम्मेदारी थी। न्यूआ ने 5 रंगों वाले जादुई पत्थर निकाले। सिस्टम ने फिर पूछा, क्या आप न्यूआ की मदद करेंगे? विकल्प 1, मदद करें और 30,000 पुण्य प्राप्त करें। विकल्प 2, कार्य अस्वीकार करें, इनाम सन एंड मून मिस्टिकल लिक्विड 1 घड़ा। मैंने फिर से इनकार कर दिया और विकल्प 2 चुना।